नमस्कार दोस्तों, टीआईयू क्लासेस की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। आपका आज का टॉपिक करंट अफेयर्स का रहेगा। दोस्तों, आपको पता है आज 26 मई 2020 है, तो इसी को लोग करंट अफेयर्स आपकी स्टार्ट हुई है। देखें, आप सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे पहला पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे, आर्टिज अदरेज। आर्टिज अदरेज ये कौन थे? आर्टिज अदरेज जो थे, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। ये स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी थे। स्पेन के। आप कॉपी और पेन साथ में रख के लिखते चलें साथ साथ। आर्टिज अदरिज कौन थे? आर्टिज अदरिज ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की। ये फुटबॉल खिलाड़ी थे, वो भी कहाँ के थे? स्पेन के थे। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना। सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना ये किस बैंक ने शुरू की है? सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना ये किस बैंक ने शुरू की है? इस बैंक का नाम है एच डी एफ सी बैंक ने अभी सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना की शुरुआत की है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। किसकी? एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक की जो स्थापना हुई थी 1994 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं वो हमारे आदित्यपुरी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अभी कोविड 19, जैसा कि आपको पता है, कोविड 19 महामारी चली रही है। तो कोविड 19 के चक्कर में सब जगह शराब पे छूट दे दी गई है बेचने के लिए। तो क्या हुआ, शराब पर 50% एक्स्ट्रा कोविड 19 फीस लगाने वाला स्टेट कौन सा है? शराब पर 50% एक्स्ट्रा कोविड 19 फीस लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य का नाम है बच्चा आपका उड़ीसा। उड़ीसा ने कोविड 19 फीस शराब पर 50% एक्स्ट्रा लगाने की घोषणा की है। तो आपको बता दें हम, और यहाँ से स्टैटिक जी के क्वेश्चन आपके ऐसे बनते देखें। उड़ीसा है तो उड़ीसा को एक अवार्ड मिला था पीटा द्वारा। किसके द्वारा? पीटा। पीटा एक संस्था है जो एनिमल्स के लिए काम करती है। तो हीरो टू एनिमल अवार्ड ये जो दिया गया पेटा द्वारा दिया गया, किसे दिया गया? उड़ीसा को। अच्छा, यहाँ पे बात समझे हमारी। पेटा, पेटा की फुल फॉर्म क्या होती है? पेटा की प्यूपिल फॉर, ये फॉर एफ ओ आर की जगह हमने फोर कर दिया, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। आप लिख लेना, क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है ना। चलिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उड़ीसा के कौन है? तो आपको पता है मोहम्मद रफीक आपके चीफ जस्टिस सीजे हैं। कहाँ के? हाई कोर्ट के, उड़ीसा के। चलिए आगे आते हैं। आगे अगला हमारा पॉइंट है हमारा, भारत का जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम किसने शुरू किया? भारत का जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये जो मंत्री जी हैं वो हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी ने भारत का जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम की शुरुआत की। तो आपको एक स्टैटिक जीके का पॉइंट यहाँ से ये भी आ जाता है कि जैव विविधता दिवस, बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों 22 मई को। 22 मई को बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है। चलिए, ये देखें आभास झा। आभास झा ये कौन है? तो आभास झा को हम बता दें, आभास झा को अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने प्रैक्टिस मैनेजर के तौर पे नियुक्त किया है। ये नई नियुक्ति हुई है किसकी? आभास झा की। आभास झा को वर्ल्ड बैंक ने प्रैक्टिस मैनेजर के तौर पे नियुक्त किया है। किसके लिए गया? जलवायु परिवर्तन के लिए। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जो भी वर्ल्ड बैंक के काम रहेंगे उसके लिए प्रैक्टिस मैनेजर के तौर पर आभास झा को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें हम, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय गया है वाशिंगटन डीसी। चलिए आगे देखिए, जेमी हैम्पटन। जेमी हैम्पटन जो है, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ये टेनिस प्लेयर हैं। कहाँ की हैं? अमेरिका की टेनिस प्लेयर है जेमी हैम्पटन। ये टेनिस प्लेयर है कहाँ की हैं? अमेरिका की। इन्होंने हाल ही में अपनी घोषणा की है संन्यास की। ठीक है। चलिए अगला आते हैं। एक ये योजना पहले चलाई गई थी, हुनर हाट योजना, बंद कर दी गई थी। फिर क्या किया, अभी इसे रीस्टार्ट किया जा रहा है। कोविड 19 के चक्कर में क्या ना, सब मजदूर वापस आ रहे हैं, जितने भी श्रमिक हैं प्रवासी वो हमारे वापस आए। तो उस चक्कर में सितंबर 2020 में इसे दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनेगा वो समझ लें आप, कि हुनर हाट योजना जो है, इसे मतलब ऐसे करके पूछा जा सकता है आपसे कि किस योजना को दोबारा शुरू किया जा रहा है। और क्वेश्चन ये पूछा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा किस योजना को दोबारा शुरू किया जा रहा है? तो आपको बता दें, हुनर हाट योजना जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा पहल की जा रही है। इसी की पहल पे ये स्टार्ट की जा रही है हुनर हाट योजना, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की पहल पे। ठीक है ना। अच्छा, इसी सितंबर 2020 में दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। इसका अब सब्जेक्ट भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब क्या थीम है, क्या सब्जेक्ट है? तो आपको पता है लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू ग्लोबल ये किसका थीम है? हुनर हाट योजना का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हुनर हाट योजना की थीम क्या है, तो आप बताएंगे लोकल टू ग्लोबल। चलिए आगे आते हैं।
साई इंगवेंग, तसाई इंगवेंग पढ़ते हैं तो साई इंगवेंग, ये कौन है? ये ताइवान के न्यू प्रेसिडेंट है। कौन है? ताइवान के न्यू प्रेसिडेंट। आगे देखिए श्रम सिद्धि अभियान, श्रम सिद्धि अभियान, श्रम सिद्धि अभियान जो है कहाँ का है? तो श्रम सिद्धि अभियान कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश की एक और आपकी योजना है, वो है चरण पादुका पहल, चरण पादुका पहल। हमने आपको पिछली वीडियो में कल की वीडियो हमने करंट अफेयर्स में हमने आपको और भी बताया था, FIR आपके द्वारा, ये भी मध्य प्रदेश की पहल है। और टॉप पेरेंट ऐप, ये स्टूडेंट के लिए बनाया गया, ये भी मध्य प्रदेश का है। तो देखिए स्टैटिक जी के क्वेश्चन आप लिखते रहिए, साथ साथ रिवाइज होते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे आप लिख लेना अपने शहर में FIR आपके द्वारा, ये भी योजना मध्य प्रदेश की है। और क्या नाम, टॉप पेरेंट ऐप, ये स्टूडेंट के लिए बनाया गया, तो ये भी ऐप जो है वो आपका कहाँ गया? मध्य प्रदेश का। ठीक है, चलिए। हाँ दोस्तों, तो देखते हैं किस राज्य के मंत्रिमंडल ने अपने ही राज्य को खेलों का उद्योग नाम से प्रेषित किया है? तो उस राज्य का नाम है मिजोरम। नाम से प्रेरित किया है। चलिए यहाँ से देखते हैं इसकी कैपिटल, कैपिटल क्या है आपकी मिजोरम की? आइजोल। CM कौन है? जोरमथंगा, जोरमथंगा, ठीक है। और गवर्नर कौन है? श्रीधरम पिल्लई, श्रीधरम पिल्लई। चलिए आगे देखिए बलवीर सिंह दोसांझ, बलवीर सिंह दोसांझ ये कौन थे? इनकी हाल ही में डेथ हुई है। बलवीर सिंह दोसांझ ये हॉकी खिलाड़ी थे, इन्होंने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाए हैं। ठीक है, समझे आप? बलवीर सिंह दोसांझ हॉकी खिलाड़ी थे, इनकी हाल ही में डेथ हो गई, इन्होंने 3 बार गोल्ड मेडल दिलाए। चलिए कहाँ पे? ओलंपिक में। चलिए अगला देखते हैं नेशनल गेम्स 2022, 2022 के अगले राष्ट्रीय खेल कहाँ पे होंगे? तो आपको बता दें मेघालय में। कहाँ पे होंगे? मेघालय में। मेघालय में अगले 2022 के राष्ट्रीय खेल होंगे। चलिए इसकी कैपिटल क्या है मेघालय की? शिलांग है। CM कौन है? कॉनरोड संगमा, कॉनरोड संगमा। चलिए गवर्नर कौन है? तथागत रॉय, तथागत रॉय। गवर्नर कौन है? तथागत रॉय। वो जे लग रहा होगा आपको, टी। ठीक है, तथागत रॉय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य, 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की आपके CM कौन है? जयराम ठाकुर। आइए दोस्तों देखते हैं उमंग ऐप, ये किसने जारी किया है? तो बता दें भारतीय मौसम विभाग ने उमंग ऐप जारी किया है। जो भी मौसम से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उन सबको आप उससे ले सकते हैं। तो उमंग ऐप जो है ना भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया है। इसी शॉर्ट फॉर्म में भारतीय मौसम विभाग की IMP का मतलब ये हुआ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, ये स्टेडी स्थापना हुई थी 1875 में। इसका हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली है। हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली। इसके डायरेक्टर जनरल हैं जो डॉक्टर मृत्युंजय, डॉक्टर मृत्युंजय। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कांगड़ा चाय, ये हाल ही में फेमस क्यों हुई? क्या कारण रहा कांगड़ा चाय को इतना सा प्रमोट किया जा रहा है? बता दें आपको कि विशेषज्ञों की राय ये है कि कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए कांगड़ा चाय बहुत लाभप्रद है। कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए, प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए कांगड़ा चाय मतलब लाभप्रद हो सकती है, ये कुछ विशेषज्ञों ने माना है। ये कांगड़ा चाय जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। अच्छा, इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन ये बन जाता है कि इंटरनेशनल टी डे, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई को। चलिए आगे आते हैं। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑस्ट्रेटिक फिस्टुला डे, इंटरनेशनल डे टू एंड ऑस्ट्रेटिक फिस्टुला डे, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बच्चा आपका 23 मई को। अच्छा, कारण क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑब्स्टेट्रिक जितनी बीमारियां होती हैं उनको जागरूक करना ही इसका उद्देश्य है। ऑब्स्टेट्रिक जितनी बीमारियां होती हैं उन सबको बारे में जागरूकता प्रदान करना ही केवल मात्र इसका उद्देश्य है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि 9 साल बाद अमेरिका की धरती से अंतरिक्ष में यात्री उसके जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जा रहे हैं। 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की घोषणा की गई है 9 साल बाद। कितने साल बाद? 9 साल बाद। 9 साल बाद अमेरिका की धरती से अंतरिक्ष में उसके 2 एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं। अच्छा ना, ये कहाँ से जाएंगे? ये नासा के केनेडी स्पेस सेंटर,
नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से 27 मई 2020 को उड़ान भरी जाएगी। कब भरी जाएगी? 27 मई 2020 को। अच्छा, इसमें जो 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं उनका नाम क्या है? एक का नाम है रॉबर्ट बेनकर और दूसरे का नाम है डगलस हर्ले। समझ लें आप, 2 एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, एक तो रॉबर्ट बेनकन जा रहे हैं, एक दूसरे का नाम डगलस हर्ले जा रहे हैं। ये रॉबर्ट बेनकन है, सॉरी नहीं है, रॉबर्ट बेनकन और डगलस हर्ले। ठीक है, चलिए 2020 का यंग लीडर कंपास अवार्ड, 2020 का यंग लीडर कंपास अवार्ड ये किसे दिया गया? अनंत गोयंका को 2020 का यंग लीडर कंपास अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे आते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड, एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड ये किसे मिला है? ये बता दें, डॉक्टर तौसीफ खान, डॉक्टर तौसीफ खान, टी है डॉक्टर तौसीफ खान को ये अवार्ड मिला है। चलिए पेंगोंग सो झील, पेंगोंग सो झील कहाँ पे है? तो पेंगोंग सो झील आपकी लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में, लद्दाख में पेंगोंग सो झील है। ठीक है, चलिए रीस्टार्ट पैकेज समझ लें, रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त किस सीएम ने जारी की है? तो आपको बता दें, रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जो है ना आंध्र प्रदेश के सीएम साहब हैं, उन्होंने जारी की है। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। इसके जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद। अच्छा, रीस्टार्ट पैकेज में क्या क्या चीजें आई बता दें आपको। एमएसएमई का मतलब क्या हुआ? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। चलिए ये तो हमारे लिए आज तक की आज की जितनी भी आपकी करंट अफेयर्स थी वो थी। अब इसके अलावा थोड़ी सी स्ट्रेटेजी की और ले लेते हैं। पहला देखते हैं आप क्वेश्चन यहाँ पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? ये बच्चा आपका न्यू दिल्ली में। चलिए अच्छा, आपने सुना होगा डेविड बेकहम सुना है? तो आपका एक नाम और बता देते हैं, एक ये नाम है डेविड बेकहम। ये कौन है? तो डेविड बेकहम जो हैं ये आपकी साइकिलिंग है, ये साइकिल चलाते हैं। हाल ही में इनको कुछ टीवी शो में दिखाया गया था, प्रमोट भी किया गया था इनको। क्या है ना, 17 साल का ये एक नया लड़का है, युवक है, जिसने अभी साइकिल चलाई थी। ठीक है ना, तो इसके लिए ये बहुत फेमस हुआ है और ये मन की बात शो के लिए भी जाना जाता है कि पीएम मोदी ने भी इसका नाम लिया था। चलिए आगे देखते हैं, लाला लाजपत राय जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहे, ये किस प्रदेश से रहे? तो आपका बता दें, ये पंजाब से रहे। कहाँ से रहे? पंजाब से रहे। अगला, भारतीय बैंक संघ का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय बैंक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बता दें, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। तो दोस्तों आपने देखा होगा करंट अफेयर्स की जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे स्टैटिक जीके चाहे करंट अफेयर्स का, कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा है। तो बस दबा के शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। टीम टीआई की तरफ से आपको